हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 12th और 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो 10th में था सिलेबस से हट गया, लेकिन इंटर में है। तो इंटर में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा अवतल दर्पण का सूत्र हमें निकालना है। क्या निकालना है? हमें निकालना है 1/1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण। तो हमारा अवतल दर्पण कैसा है? तो हमें अवतल दर्पण में लिखना है क्या है, M1 P M2, मतलब क्या लिखना है, माना M1 P M2 एक गोलीय अवतल दर्पण है। M1 P M2 क्या हमारा एक गोलीय अवतल दर्पण है। और फिर क्या लिखना है? लिखना है दर्पण या दर्पण से u दूरी पर। u फार क्या होता है? दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को u कहते हैं, और दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से लिखते हैं। और जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के केंद्र से जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हमारी क्या बताना है? M1 P M2 एक गोलीय अवतल दर्पण है। दर्पण से u दूरी पर स्थित वस्तु AB के शीर्ष से दो प्रकाश किरणें आ रही है। कितनी आ रही है? दो प्रकाश किरणें आ रही है। अब जैसे तुम पढ़े होंगे गोलीय अवतल दर्पण के 2-3 नियम। पहला नियम बताए होंगे कि जब कोई प्रकाश किरण क्या आती है, किसी मतलब ये क्या मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं। मुख्य, ये प्रथम नियम होता है। फिर इसी प्रकार जब दूसरा नियम होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मतलब वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है? तीसरा नियम होता है कि मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर रहते। 3 नियम है ना। इसमें कौन कौन सा नियम लगा है? इसमें पहला और दूसरा नियम लगा है। कौन सा लगा है? देखो कैसे क्या होता है। पहली प्रकाश किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। पहला नियम हो गया ना। और फिर दूसरा हमारा क्या है? वक्रता केंद्र से होते हुए आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम वापस लौट जाती। इसमें कौन सा नियम लगा है? पहला और दूसरा नियम लगा है ना। इसमें पहला और दूसरा नियम लगा हुआ है, मतलब इसमें नियम भी पता है कौन कौन से लगे हैं। तो इसमें दोबारा से बता रहे कैसे लिखना है। समरी टाइम में लिखना है, माना M1 P M2 एक गोलीय अवतल दर्पण है। दर्पण से u दूरी पर स्थित वस्तु AB के शीर्ष से दो प्रकाश किरणें आ रही है। कितनी आ रही है? दो प्रकाश किरणें आ रहे हैं। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है? दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। समझ लोग हैं ना सब लोग? इससे लिखना। इसके बाद क्या करना है? इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC। क्या लिखेंगे? ABC तथा त्रिभुज A' और B'। मतलब दो ये त्रिभुज देखेंगे और हमारा ये त्रिभुज देखेंगे। ठीक। अब ये दो त्रिभुजों में क्या है? क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे? AB बटेका A' और B' बराबर क्या हो जाएगा? AC। क्या हो जाएगा? लिखेंगे AC बटेका A'(C) लिख सकते हैं ना। पता है ना, ये इसके बराबर बटे हो जाएगा, ये वाला हमारा इसके बटे हो जाएगा ना। इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लिखेंगे? त्रिभुज देखो DNF लिखेंगे। त्रिभुज DNF तथा क्या हो जाएगा हमारा? DNF तथा हो जाएगा FA'(B') यानी दो FA' और B'। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इसमें हमें करना क्या है? इसके बटे में ये बटे होगा नहीं होगा? तो क्या लिख देंगे हम? DN बटे का A'(B') बराबर क्या हो जाएगा?
लिख देंगे हम एन एफ ना, या एन एफ बटेगा ए डैश एफ, हो जाएगा ना, हो जाएगा इतना। जब हमारा इतना हो जाएगा तो इसमें क्या मानेंगे, लिखेंगे ए, लिखेंगे डी एन, क्या लेंगे डी एन, ये लगभग में हमारा क्या है ए बी के बराबर, मतलब ये वाली लेंथ इस लेंथ के हमारी बराबर होगी कि नहीं होगी, बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। और फिर हमारा जो लिखा है यहाँ पे ए डैश तो जो है तो रहेगा ही, क्योंकि इसको हम किसी दूसरे में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको इतना बराबर मान लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं, ए बी इसके साथ लिख सकते हैं, क्योंकि डी एन हमारा किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो ए बी ए डैश बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एफ एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे, एफ एन बटेगा ए डैश और एफ, हो जाएगा ना। इसे मान लेंगे समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड लिख देंगे, क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से। अब समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से हमारा मैटर क्या देखो रख रहे हैं, देखो ये दो सेम है ना, ये क्या हमारे हैं सेम है, तो सेम सेम कट जाएंगे, क्या कट जाएंगे ना, सेम सेम क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, ए सी बटेगा ए डैश सी बराबर का एफ एन और ए डैश एफ, हो जाएगा ना। जो हमारा एन है ये भी मान सकते हैं यहाँ पे, जो जहाँ जहाँ हमारा एन होगा क्या होगा, ये भी लिख देंगे यहाँ पे, एन इक्वल, यदि दर्पण का द्वारा, यहाँ पे समरी में लिख देना है, ज़्यादा समय लिखाएंगे, यदि दर्पण का द्वारा छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारा छोटा हो, तो जो एन होगा ये पी के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ एन के स्थान पे पी भी लिख सकते हैं, हो जाएगा। अब हमारा क्या लिखा है, ए सी लिखा है, क्या लिखा है ए सी, अब देखो समूह चल क्या लिखा है, ए और सी, ए सी ये है ना। अब ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी प्रूव करना है, क्योंकि हम दर्पण से डायरेक्ट इसकी दूरी को प्रूव नहीं कर सकते, क्या लिख सकते हैं पी ए, मतलब पी ए में से अगर पी एन से जो टोटल हमारा कितना है, तो मतलब हमें निकालना है ए सी निकालना है, तो पी ए में से पी सी निकाल सके, घटा सके नहीं घटा सके थे, तो क्या लेंगे हम, यह मेन चीज समझना यही हमारा है, क्या लेंगे पी ए माइनस का पी सी लिख सकते हैं ना, ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी। अब ए डैश सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, पी सी में से क्या करेंगे, पी सी में से क्या करेंगे, पी ए डैश को हटा देंगे, पी ए डैश को हटा देंगे, पी एफ देखो, पी एफ तो हमारा दिया गया फोकस है ना, इसको कोई मैटर नहीं हमारा है, एफ पी हो जाएगा, फिर ए डैश एफ कितना हमारा, ए डैश एफ, अब ए डैश हमारा क्या है, ए डैश एफ, इसको लिखेंगे जुगाड़ से, क्या लेंगे पी ए डैश, क्या लेंगे पी ए डैश, हो जाएगा ना। पी ए डैश में से क्या निकाल देंगे, पी एफ निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे पी एफ, या अच्छा एफ पी लिखो या पी एफ लिखो, ठीक बराबर है बात, ठीक। अब क्या करेंगे, अब तो वैल्यू हमें दूरी पता हो गई ना, हमारा क्या है पी ए कितना हमारा है, पी ए यू है, लेकिन इसमें हमें ध्यान देना है यू बी एफ जितना होगा सब कार्य होंगे माइनस में होंगे, किसमें होंगे माइनस में होंगे ना, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे माइनस का यू, हो जाएगा ना। पी सी हमारा कितना, देखो पी सी आर है ना, आर भी हमारा क्या होता है माइनस में होता है, पी सी कितना हमारा है, कितना है आर, और भी कितना है माइनस में, पी ए डैश, पी ए डैश हमारा कितना हो जाएगा, पी ए डैश वी है ना, तो लेंगे माइनस का वी, हो जाएगा, अच्छा समझ में। इसके बाद क्या लेंगे पी एफ हमारा क्या, पी एफ कितना हमारा, पी एफ कितना है एफ है, वो भी क्या होता है माइनस में होता है, पी ए डैश, पी ए डैश कितना हमारा है वी, यह माइनस का वी, माइनस पी एफ कितना माइनस का एफ, इतना कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लोगे। जब इतना हम कर लेंगे तो उसके बाद हमें करना क्या है, इसमें जहां जहां हमारा आर होगा, आर बराबर हमारा होता है 2f, कितना होता है ऊपर से करा दें, अब आर बराबर कितना होता है
लिख देंगे आर बराबर हमारा होता है 2f, मतलब जो से एफ बराबर आर बाई 2 होता है ना, एफ बराबर कितना होता है आर बाई 2, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2f होगा नहीं होगा पंडित जी। तो हमारा u कितना है, जैसे लिखा लिखते u माइनस का, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2f, ठीक है, माइनस का 2f बटेगा, ये भी कर सकते हैं माइनस, चिन्हों को चेंज कर दे कि ना चेंज कर दे, चेंज करते क्या ज़्यादा टेंशन ले, ज़्यादा टेंशन ले वहाँ पे दिक्कत है, माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बटेगा, यहाँ पे भी हमारा क्या है तो हो जाएगा 2f होगा ना, माइनस प्लस, प्लस का v हो जाएगा, बताया पंडित जी। f हमारा तो है, यहाँ पे हमारा v है माइनस हो जाएगा ऐसा। जब ये ऐसा हो जाएगा इसमें क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे। अब झंझट तो यहीं से अब स्टार्ट होगी हमारी, ये मैं थोड़ा समझ में कम आएगा। इसका पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस, प्लस का u v हो जाएगा ना, एक हाथ से मिटाना भी पड़ेगा, ठीक। फिर इसका फिर तो माइनस का हो जाएगा ना u f हो जाएगा, मतलब ऐसे एक एक के मल्टीप्लाई करा देना। फिर इसका माइनस का v या 2 लगा दे पहले ना, 2vf हो जाएगा। अब एक फिर इसको इससे करा देंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा ना, 2f स्क्वायर कर लोगे ना। अब थोड़ा जगह थोड़ी कमी पड़े मेरे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर। चित्र का तो ज़्यादा काम अब नहीं है तो इसलिए मिटा रहे हैं इसको, कोई मतलब नहीं अब चित्र का, कोई जगह की कमी हो गई है, हो जाएगा ना। अब इसका इससे कराएंगे कितना हो जाएगा माइनस का एफ वी, या इसको यू एफ लिखो ज़्यादा समझ में क्योंकि आगे लिखा है ना, हो जाएगा ऐसा। अब इसके बाद पैटर्न में हम क्या करेंगे, यू वी लिखना तो लिखना नहीं दो, ठीक। फिर यू एफ देखो कहीं डबल लिखा है क्या, नहीं लिखा ना, इसका क्या बात लिख भाई वी, यू बकवास लिखा है, यू प्लस माइनस किधर ही तो 2ub में से घटा दो कितना बचे हमारा, एक बचे ना, कितना बचेगा तो बचेगा वो भी क्या बचेगा माइनस बचेगा ना, माइनस का वी एफ, और 2f स्क्वायर में 2f स्क्वायर में से एक एफ स्क्वायर दो है कहाँ हमारे कट जाएगा ना, ये से कट जाएगा। अब जानते हैं क्या करेंगे, कोई जुगाड़ नहीं, सब जुगाड़। इसमें क्या करेंगे यू वी एफ से भाग करने पर, से भाग करने पर, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, क्या करेंगे यू वी बराबर क्या करेंगे यू वी एफ से भाग, ठीक, माइनस यू एफ से क्या करेंगे यू वी एफ से भाग, ठीक, माइनस यू एफ बटे क्या हो जाएगा वी एफ है, यू वी एफ से भाग। देखो यू वी कटेगा, यू वी कटेगा, एफ यू कटेगा, एफ से यू काट दें, यू वी यू से कटे, क्या बची 1/f माइनस वह भी तो बचेगा, तो 1/v माइनस 1/u। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा ये 1/f हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा माइनस उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा प्लस का 1/u, क्योंकि इधर माइनस उधर जाएंगे सब प्लस हो जाएंगे। ऐसा समझ में आ गया, समझ में समझ लिए ना, इसको शॉर्टकट में कराएं, सभी बहुत कम लिखाए हैं।